नमस्कार दर्शकों, आपके शरीर में यदि कोई पीड़ा है या परेशानी है, जीवन की कोई बाधा है, तो आप उसकी पहचान वास्तुशास्त्र के सहारे आराम से कर सकते हैं। पहचान के बाद उसका उपचार मात्र पंच तत्वों के संतुलन से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए हमारे आज के इस कार्यक्रम को, ताकि आप जान सकें कि कौन से वह 5 तत्व हैं जिनको आपको पहचान करनी है और उनका संतुलन बनाना है, संतुलन करना है, और संतुलन करते ही आपकी परेशानी छूमंतर होने वाली है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के मनुष्य में सापेक्षिक रूप से, मात्रात्मक या गुणात्मक रूप से कुछ न कुछ साम्य अवश्य ही स्थापित है। इसीलिए यदि आप ब्रह्मांड और मानव के बीच की इस सापेक्षता को समझ जाएंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमने को मजबूर हो जाएगी। तो आइए दर्शकों, ब्रह्मांड तथा मनुष्य के बीच की सापेक्षता का क्या संबंध है, उसी को जानने का प्रयास करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन इस संबंध को, इस रिश्ते को समझने के लिए आवश्यक है कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, तथा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाकर संबंध इतना मजबूत हो सके कि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म में संकल्पित किया गया है कि मनुष्य का शरीर 5 महाभूतों से निर्मित है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। यानी यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो तत्व? नंबर 1 आकाश, नंबर 2 जल, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 वायु और नंबर 5 पृथ्वी तत्व। वैसे देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसी प्रकार से हमारा आवास या निवास भी 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारे सूक्ष्म शरीर की रचना भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हुई है। इन 5 तत्वों के बिना मनुष्य का अस्तित्व भी संभव नहीं है। सबसे प्रथम नंबर पर आता है आकाश। लेकिन हमारे आवास और शरीर का केंद्र बिंदु है। तो आपका जो भवन या आवास है, उसका जो केंद्र बिंदु है वह आकाश तत्व को इंगित करता है या संबोधित करता है। तो आपके आवास का जो सेंटर है, केंद्र है, वह आकाश तत्व है। वहां अगर कोई गड़बड़ है तो आकाश तत्व डिस्टर्ब हो जाता है। वायु तत्व, जिसको हम केवल सुनकर के उसकी अनुभूति कर सकते हैं, वायु तत्व आपके भवन की उत्तर पश्चिम दिशा के कोने का जो कोना है, उत्तर पश्चिम का, वह उसका स्वामी वायु है। अग्नि तत्व, जिसे हम सुनकर अनुभव से देख सकते हैं, वह आपके आवास या भवन के दक्षिण पूर्व यानी अग्नि कोण का स्वामी है। जल तत्व आपके आवास के पूर्वोत्तर कोने या ईशान कोण का स्वामी है। जबकि सबसे अंत में पृथ्वी तत्व आता है, जो आपके भवन या आवास के दक्षिण पश्चिम कोने या नैऋत्य कोण का स्वामी है। इसके साथ ही साथ यह भी आश्चर्यजनक तथ्य है कि आपके भौतिक सूक्ष्म शरीर में भी इन तत्वों का यही क्रम पाया जाता है। इसी क्रम में ये विद्यमान रहते हैं। आपके सूक्ष्म शरीर में आकाश तत्व की उपस्थिति आपके शरीर के केंद्र यानी कंठ में रहती है, जहां आकाश तत्व की उपस्थिति है। और योग की भाषा में अगर इसको कहें तो यहां विशुद्ध चक्र स्थित होता है। योग के अनुसार जो 7 चक्र हैं, उसमें विशुद्ध चक्र कंठ में जो स्थित होता है वह आकाश तत्व है। हृदय पर अनाहत चक्र स्थित है, जो वायु तत्व को इंगित करता है। अनाहत चक्र की विशेषता होती है कि इसी से मानव को होती है।
सुख की या दुख की। इसके नीचे मणिपुर चक्र होता है जो पैनक्रियाज या अग्न्याशय में स्थित रहता है और यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह मणिपुर चक्र पूरे शोर जाल की तरह पूरे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और पाचन क्रिया को भी नियंत्रित करता है। नाभि क्षेत्र में स्वादिष्ठान चक्र स्थित होता है जो लार ग्रंथि और स्वाद ग्रंथि को नियंत्रित करता है। यह स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व को इंगित करता है, यानी कि जल तत्व का प्रतिनिधि है। पांचवा और सबसे अंतिम तत्व है पृथ्वी, जो सूक्ष्म शरीर में आधार पर यानी मूलाधार चक्र होता है, जो पृथ्वी तत्व को नियंत्रित करता है या संबोधित करता है। मूलाधार चक्र जीवन जीने के मूल बिंदुओं को नियंत्रित करता है या संतुलित करता है। तो दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार से पता चलेगा कि आपके शरीर में या भवन में या निवास में इन पांचों तत्वों में से किसका संतुलन बिगड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि आपके गले में कोई दिक्कत है या परेशानी है तो यह निश्चित जानिए कि आपके भवन या आवास में भवन के केंद्र में आकाशीय तत्व की गड़बड़ है, डिसबैलेंस है। इसी पर से संबंधित कोई रोग है तो आपके शरीर में वायु तत्व की गड़बड़ है तथा आपके भवन के उत्तर पश्चिम के कोने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहां का वास्तु आपको ठीक करना है। उसका समाधान कीजिए, वायु तत्व को संतुलित कीजिए, आपका जीवन आनंदपूर्ण हो जाएगा। यह तो आपके भवन में थी पांचों तत्वों के कारण उत्पन्न होने वाली परेशानियों की उत्पत्ति। इसी प्रकार से अन्य जो तत्व है उनकी रोग और कौन से आप पहचान सकते हैं। उस स्थान पे जहां पर भी दिक्कत है तो उस कारण के स्थान की वास्तु को आप यदि बहुत छोटे छोटे उपाय हैं उन उपायों को करेंगे, जैसे वहां चाइम का लटकाना, पेड़ पौधे लगाना, लाइट्स का इफेक्ट देना, मंत्रोच्चारण करना, वाइब्रेशन करना, पूजा पाठ करना, वास्तु उपाय का करने का निदान कर सकते हैं। तो वह तत्व आपका जैसे ही नियंत्रित होगा, संतुलित होगा, आपकी वह दिक्कत मिनटों में छूमंतर हो जाएगी। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको बताया कि आप अपने दैनंदिन जीवन में आने वाली समस्याओं का किस प्रकार से कारण खोज सकते हैं और कारण खोजने के बाद उनका आसान सा उपाय कर सकते हैं और उस समस्या से छुटकारा मिनटों सेकंडों में पा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि दर्शकों को हमारा यह कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। ओम श्री माधवा।